नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं अवनीश पीएन शर्मा जी, प्रारब्ध के संपादक, जिनको आप कई बार हमारे साथ देख चुके हैं। हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं। बहरहाल, आज जो विषय है वो बड़ा गंभीर भी है और दुखदाई भी, इसलिए मैं ज्यादा भूमिका नहीं बांधते हुए सीधे विषय पर आता हूं। लखनऊ में एक स्टेशन है चारबाग। वहां एक महिला अपने 5 वर्षीय पुत्र के साथ प्लेटफॉर्म पर है। एक जिहादी इब्राहिम उसको अपने भरोसे में लेता है। जी हाँ, वो पहले उसके नजदीक बैठता है, थोड़ी देर बातचीत करता है। ट्रेन आने में देर थी। वह उस महिला से बातचीत करता है। जब भरोसा हो जाता है तो फिर उस महिला को कुछ खाने को देता है। महिला मना करती है पहले, लेकिन फिर जबरदस्ती करके कुछ खिला देता है। महिला सो जाती है, और जब महिला सो जाती है तो वह उस मासूम नाबालिग को, 5 साल के नाबालिग को ले जाकर न केवल अप्राकृतिक कुकर्म करता है, बल्कि उसकी हत्या भी कर देता है। जब पुलिस उस महिला को बताती है और उस आरोपित के सामने आमना सामना करवाती है, तो वह जिहादी, हत्यारा, बर्बर हंसते हुए कहता है, हिंदू था तो मार दिया, हम केवल हिंदुओं पर हमला करते हैं, मुसलमान होता तो छोड़ देता। उसकी वहशी हंसी, और यह बात सुनकर महिला वहीं बेहोश हो जाती है। ये कैसी मानसिकता है? ये कहां से आती है? इस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, मैं कई बार बात कर चुका हूं। प्रारब्ध के प्लेटफॉर्म पर हम लोग लगातार बात करते रहे हैं, अवनीश जी भी बात करते रहे हैं। सीधा चलते हैं बिना किसी देरी के। अवनीश भाई, क्या ये कौन सी गटर छाप मानसिकता है? ये कैसी जिहादी मानसिकता है जो एक 5 साल के बच्चे के साथ ऐसा करवाती है और कहती है, हिंदू था तो मार दिया? जी, देखिए वैलोक जी, अपराध होते हैं, अपराध होते रहेंगे। जीरो क्राइम बड़ी एक आदर्श स्थिति है। हत्याएं, चोरी इवन घृणित है, लेकिन बलात्कार, और इसीलिए हमारी पुलिस व्यवस्था बनी हुई है, इसीलिए दंड की प्रक्रिया बनी हुई है, क्योंकि जब तक ये मानव समाज है तब तक इस तरह की चीजें होती रहेंगी। कहीं कम कहीं ज्यादा, इतना ही होता है। एक मासूम के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का कोई पहला मामला नहीं है। ये हत्या का भी यौनाचार के बाद कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे किसी बच्चे को किसी की माँ, किसी के पिता, किसी के परिवार वालों के सामने या उसके फुसला के या किसी बहाने उठा ले जाना, अपहरण कर देना, ये भी कोई नई बात नहीं है। नई बात क्या है जिसको आपने रेखांकित किया? जरा मीडिया की खबर देखिए। नई बात इसमें जो है वो ये है कि मुस्लिम होता तो नहीं मारता, वो तो हिंदू था। ये उस मां से कह रहा है इब्राहिम, जिसको लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। सवाल ये होता है कि ये कुछ अलग है। यहीं पर आप इसे सामान्य अपराध नहीं मानते, और न माना जाना चाहिए। इसके पीछे की जो सोच है कि वो हिंदू था इसलिए मैंने मारा, ये तो एक बाई प्रोडक्ट हो गया कि उस विकृत मानसिकता वाले घृणित इब्राहिम ने अप्राकृतिक दुष्कर्म उस 5 साल के बच्चे के साथ किया। ये बाई प्रोडक्ट हो गया। मूल हत्या का, देखिए, कोई भी क्राइम होता है तो उसकी एक मूल वजह होती है, और यही वजह होती है कि आत्मरक्षार्थ जब किसी के हाथ से कोई हत्या जैसी वारदात हो जाती है तो उसको 302 हमेशा नहीं माना जाता। सवाल ये होता है कि इसने हत्या क्यों की? क्योंकि वो हिंदू था। ये सामान्य अपराध नहीं, ये जिहाद है साहब। काफिर को मारना ये वो है। अब कुछ लोग कहेंगे साहब कि ये साइको था, आखिर ऐसे कोई कैसे कोई हंस सकता है? वाह साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? जिस मजहबी किताब में ये बाकायदे दर्ज हो
कि इतने काफिर मारोगे तो गाजी बन जाओगे, तो गाजी बनने की राह में एक काफिर से पहली गिनती तो एक ही से शुरू होगी ना। उसने मजहब की राह पर चल के ये काम किया, और मुझे लगता है कि उसके लिए आने वाली जुमे को कई मस्जिदों में सुंदर प्रार्थनाएं होंगी, और अगर नहीं हो रही हैं तो मुझे खराब लगेगा। ये मैं व्यंग नहीं कस रहा हूं, होनी चाहिए, क्योंकि इब्राहिम नाम के उस हत्यारे ने एक हिंदू की हत्या की, और उसने ये भी कहा कि हम तो हिंदुओं को मारते हैं। तो वो एक बच्चे के साथ यौनापराध और उसके बाद पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या के कर दिया। नहीं सर, माफ कीजिए, जी भारतीय दंड व्यवस्था में, अदालत में वकील साहब लोग और जज साहब लोगों को अब ये सोचना पड़ेगा कि इस केस की सुनवाई जब वो अदालत में करेंगे तो जी मोटिव ऑफ क्राइम, मोटिव ऑफ मर्डर, जी इसको कैसे परिभाषित किया जाएगा, वो तो आपने इसको बता कैसे दिया है, परिभाषित किया जाएगा। वो तो आपने बता दिया है कि मानसिकता, मैं दूसरी बात कह और रहा ये 1400 हूं, वर्ष पुरानी हम और आप, मानसिकता है। जी वैलोक जी, मैं जब कह रहा हूं कि हम आप तो उसको परिभाषित कर ही रहे हैं, दर्शक इसको समझ रहे हैं। मैं अदालती कार्रवाई के समय की बात कर रहा हूं। ये बहुत बड़ा प्रश्न इस देश की न्यायपालिका के सामने खड़ा होगा कि एक बंदा, एक बच्चे, आप बताइए पुलिस क्या धाराएं लगाएंगी इसमें। बच्चे का अपहरण, ठीक है, अप्राकृतिक दुष्कर्म, मुझे नहीं पता कि अगर ये मेल जेंडर होता है तो पॉक्सो लगता है कि नहीं लगता है, आई डोंट नो, हो सकता है वो लगता हो मेल या फीमेल में, मुझे उतनी क्लियरिटी नहीं। नहीं, वो धारा आप पॉक्सो तो लगाएंगे, लगेगा ही। जी हाँ ठीक है, पॉक्सो लगेगा, और अप्राकृतिक यौनाचार का धारा लगेगा, हत्या की धारा लगेगी, ठीक, इतना ही तो लगेगा। जी लेकिन क्या इन तीनों धाराओं से सही विश्लेषण कानूनी रूप से, अदालती रूप से, और उसको सजा दिलाने में ये उचित होगा? क्या कोई चौथी, पांचवी, छठवीं धारा इस देश के कानून में है जो ये कहती है कि एक जिहादी मानसिकता, जिहाद, हिंदू को मारना है? वो मुसलमान होता तो नहीं मारता, वो हिंदू था इसलिए मैंने मारा। इसके लिए कौन सी धारा, इसके लिए कोई धारा लगेगी? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक और बात अगर आपने नहीं कही है। लगेगी, और अगर नहीं लगेगी तो क्या ये न कहा जाए कि इस देश की न्याय व्यवस्था जो है, इस देश का न्यायपालिका, वो अधूरा है? क्योंकि वहां पर उसने यौनाचार के लिए उस बच्चे को किडनैप नहीं किया, जी वो उसका दूसरा मोटिव हो सकता है, लेकिन उसने एक हिंदू बच्चे को किडनैप किया क्योंकि वो हिंदू था, मार डाला क्योंकि वो हिंदू था। इसके लिए कौन सी धारा लगेगी, सवाल ये उठता है, क्योंकि अपराध और का मूल कारण इब्राहिम के हाथों जो हुआ है, उसके मूल कारण में इस्लामिक जिहाद है। इस देश में एक नई बहस की आवश्यकता है। जी, और अभी इस्लामिक जो जिहाद कुछ, पर अभी क्योंकि अभी अभी जी अभी नहीं नहीं, अभी 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 जो कुछ जर्मनी यहाँ कहाँ हुआ है, अभी आज सुबह जी सुबह उठ के देखा हूं, अभी मैं कल कल वो कल कार से क्रिसमस, रौंद दिया है क्रिसमस ईव पर। क्रिसमस, आप बताइए वहां भी क्या लगेगा? जो घायल होंगे जी अटेम्प्ट टू मर्डर, वहां के कानून के हिसाब से जो मर गए होंगे उनके लिए हत्या। जी लेकिन सऊदी अरब का वो नागरिक किस बात से मोटिवेट होकर गाड़ी चढ़ाया? इससे पहले जितने भी हत्याएं हुई है, ये मजहबी हत्याओं को क्लासिफाई कब किया जाएगा? ये जिहादी हत्याओं को, जिहादी क्राइम को कब क्लासिफाई किया जाएगा साहब? इसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा, और ये बड़ी बहस है जिसे कानून के जानकारों को, इस देश की न्यायपालिका को, इस देश के व्यवस्थापकों को सोचना होगा कि मजहबी मोटिवेशन के बाद अगर इस तरह की हत्या होती है तो सेकेंडरी है, हत्या तो सेकेंडरी हो गई ना साहब। हिंदू था इसलिए मार दिया, मुसलमान बच्चा होता तो छोड़ देता, उसने साफ साफ कहा। इसके लिए कौन सी धारा है, ये जी, सोचना होगा। और ये वही मानसिकता है जो 1400 वर्षों से लगातार कत्लो गारत, खून और फरेब, लूटपाट करती चली आ रही है, और इस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है। यहाँ तक कि जर्मनी में कल जब क्रिसमस ईव, आपने जो बात कही, इस क्रिसमस ईव पर जो वहां के नागरिक इकट्ठा हुए थे, तो ये कार वाला तो जो हुआ सो मामला हुआ ही, वहां हजारों मुस्लिम जमा हुए थे पहले इस
क्रिसमस ईव प्रदर्शन और फेस्टिविटीज के खिलाफ कि उनको सरिया, बालू, गिट्टी, कंकड़ चाहिए। और ये वो भिखमंगे, नंगे, टुकड़खोर थे जो भीख मांगने आए थे जर्मनी में। और ये वही मानसिकता है जो आजम खान को किसी बड़ी नेत्री का चड्डी का रंग दिखाता है। ये वही मानसिकता है जो बर्क को बिजली चोर बनाता है। ये वही मानसिकता है जो मेरठ में 1500 अवैध दुकानों को खड़ा करता है। ये वही अवैध मानसिकता है जिसको हर एक वैध चीज से नफरत है। आप किसी भी मुस्लिम घेटों में जाइए, वहां कानून का कोई राज नहीं होता है। वहां केवल और केवल एक राज होता है, अराजकता ही उनका रिलीजन है, उनका मजहब है। ये बात शायद हमारे भाई संदीप जी ने कही थी, उनके शब्द मैं उधार ले रहा हूं। लेकिन अब आखिर इस मानसिकता पर हम लोग कब बात करेंगे, इस्लाम पर बात कब होगी? हम लोग तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो कालीन के अंदर अवनीश भाई बुहारने की एक रवायत चली आ रही है कि हर एक मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर एक आतंकवादी मुसलमान क्यों हो जाता है? उस किताब पर कब चर्चा होगी जो बीमार किताब है, जो लोगों को बीमार बना रही है, जिसके एक आदमी का कुछ नाम ले लेने पर सरतन से जुदा का के नारे लगाती भीड़ सड़कों पर जमा हो जाती है। उस पर कब बात होगी? इन सारी समस्याओं पर कब बात होगी अवनीश जी? व्यालोक जी, बात होना बड़ी आवश्यक है, ठीक है, मैं मानता हूं। बात करके हम हासिल क्या करेंगे? बातचीत होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन मैं बातचीत का ट्रैक जरा दूसरी जगह चाहूंगा। ये अंतिम सॉल्यूशन तक ले जाने वाली बातचीत है। बातचीत कहां होनी चाहिए? बातचीत वहां होनी चाहिए कि जब हत्या और अपराध करने वाला एक इब्राहिम स्वीकार कर रहा है कि हाँ, मैंने ये गुनाह किया है, मैंने उस बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया, उसको मार भी डाला, और मारने की वजह वो बता रहा है कि हिंदू था इसलिए मार दिया। इसके लिए इस देश की न्याय व्यवस्था में कानून कब बनेगा? ऐसी सुसंगत धारा कब बनेगी? चर्चा इस पर होनी चाहिए। बात अब उससे आगे बढ़ चुकी है कि इस्लाम समस्या है और ये पाखंडी लोग चुप क्यों रहते हैं, ये लोग बोलते क्यों नहीं, कालीन के नीचे बुहारने। अरे छोड़िए साहब, यहाँ कालीन के ऊपर टट्टी बिखर रही है, अब कालीन के नीचे बुहारने का समय नहीं रहा। और तमाम तरह की बातचीत हम अपने अगले आने वाले 100, 150, 200 साल तक करते रहेंगे। सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन ये होगा कि जब एक हत्यारा ये कह रहा है कि काफिर को मैंने मारा है, और इस्लामिक प्रोविजन है, उसका किताब बोलती है काफिरों को मारो, वो हिंदू था इसलिए मैंने मार दिया, वो बौद्ध होता तो उसको भी मार देता, वो जैन होता तो उसको भी मार देता, वो मुसलमान के अलावा कोई क्रिश्चियन भी होता तो उसको भी मार देता। यानी वजह क्राइम का क्या है, इस पर कब बात होगी? बात इस पर होनी चाहिए। इस देश के न्यायविदों को इस पर विचार करना चाहिए। इस देश के कानून मंत्री को और कानून की मंत्रालय को, संसद को इस पर बात करनी चाहिए। उसने एडमिट किया है ना, कोई व्यालोक, कोई अवनीश उस पर आरोप तो नहीं लगा रहे हैं ना कि साहब चूंकि उसका इस्लाम कहता है इसलिए उसने मार दिया। हम तो कोई एंगल लेके नहीं आए ना। वो अट्ठहास कर रहा है क्या? उसको पश्चाताप है क्या? मैंने इसीलिए कहा था पहली बातचीत में कि मस्जिदों में उसके लिए प्रार्थना होनी चाहिए। वो तो इस्लाम के राह पे कुर्बान हुआ है भाई। हो सकता है उसको कैपिटल पनिशमेंट में मिल जाए अगर ठीक से केस लड़ा जाएगा, लेकिन वो तो शहीद होगा ना। उसने काफिर, उसके नाम क्रेडिट है साहब। हर मुसलमान को अभी भारत में यह शबाब नहीं हासिल हो रहा है कि वो कम से कम अपने जीवन में रहते हुए एक काफिर की हत्या कर ले और सुन्नत गति को प्राप्त हो जाए। जिस देश में 35 करोड़ की आबादी इस मानसिकता के साथ रह रही है, उस देश में आपराधिक कानूनों के उस तमाम लिस्ट में मजहब की वजह से किए जाने वाले हत्या, ये कब शामिल होगी? इस पर कौन सी धारा लगेगी? मैं तो ऑफर करता हूं 786 धारा लगाइए साहब, बनाइए। बात इस पर होनी चाहिए, सोल्यूशन वहां से निकलेगा व्यालोक जी। जी बनाइए बिल्कुल 786 धारा, जी। नंबर रखिए उसका बीएनपी में 786। अगर किसी को बहुत ऐतराज हो उस पर तो जाए और इब्राहिम से पूछ के
फिर उसके बाद अपना आईने में चेहरा देखे कि उसने क्यों कहा कि उसने एक काफिर को मारा। मुसलमान होता तो नहीं मरता, हिंदू था इसलिए मार दिया, क्यों कहा उसने? सवाल यहां उठना चाहिए, बात अब इस पर होनी चाहिए। मुसलमान गंदा है, इस्लाम गंदा है, ये खतरनाक है, ये 1400 साल, ये 1600 साल। अरे साहब, अब तो बात इस पर भी नहीं होनी चाहिए कि किसी मस्जिद के नीचे मंदिर निकलने का सबूत दो, डेटा कार्बन करो। क्या बात कर रहे हैं? इतिहास छोड़ दीजिए, इतिहास का वर्तमान। संभल में अभी एक मंदिर निकला ही था जिसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था, और खत्म हो जाता है 5 साल की अखिलेश यादव जैसी सरकार कोई आ गई होती तो। अलीगढ़ में कूड़े के अंबार में मंदिर छुपा रखा है। तो अब इससे ज्यादा कोई सबूत की जो आवश्यकता है क्या? अरे ऐसे बेशर्म लोग जब अब इस तरह के सवाल उठाएं कि कहां कहां खुदाई करोगे, उनकी खुदाई कर देनी चाहिए। ये वर्तमान दिखा रहा है आपको। इसलिए सॉल्यूशन अगर कहीं खोजना है तो अब बात इस पर होनी चाहिए। जवाबी कव्वाली गाने से अब कुछ हासिल नहीं होगा जी। मैं इस देश के तमाम न्यायविदों से और गंभीर प्लेटफॉर्म से ये उम्मीद करूंगा कानूनी रूप से कि भैया बतियाइए, मजहब के चलते की जाने वाली हत्या 302 तो बाद में लगाइएगा, अब 119 हो गई है ना, 119 है, 109 हो गई है, क्या हो गई है, जो भी हो गई, 109 जी नहीं वो तो अटेम्प्ट टू मर्डर है। 302 वाली कुछ और कन्वर्ट हुई है, 119 है, 119। यस यस, वही मैं कह रहा था। 119 तो बाद में लगाइएगा, पहले उसके पहले 786 धारा लगाइए साहब, बनाइए। मुझे क्रेडिट मत दीजिएगा, लेकिन धारा का नाम 786 रख दीजिए। चलिए ठीक है, कोई चिढ़ेगा तो हटा दीजिए, कोई और रख दीजिए, 186 रख दीजिए। लेकिन ये धारा आपके यहां क्यों नहीं है जब इस मोड से अपराध हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं? तो ये कितना बड़ा ब्लंडर है। जिस अपने न्याय व्यवस्था को, जिस अपनी न्याय दंड संहिता को हम जो है इतना मंदिर की तरह पूजते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल कंप्लीट हमारी न्याय आचार्य संहिता है, सब कुछ है, हमारे लिए पग पग पर कानून है, एक एक पग पर 18-18 कानून है, लेकिन क्या इसका कानून है कोई? मैं कह रहा हूं इब्राहिम पर ये धारा लगेगी नहीं लगेगी, बात करते रहे हम लोग। इसलिए बात अब यहां आनी चाहिए, अंतिम सोल्यूशन की तरफ ये लेके जाएगा। बिल्कुल आपने सही बात कही है, और ये अब से हम लोग इसी पर बात करेंगे, क्योंकि इब्राहिम ना तो पहला था ना आखिरी होने वाला है। ये जब तक बीमार करने वाली किताब के अनुयायी रहेंगे, इस पर मुसलमानों को सोचना है, उनकी समस्या है, क्योंकि जो भी वो कर रहे हैं वो उनके हिसाब से सुन्नत है और उनके हिसाब से जन्नत का रास्ता जाता है, तो वो सोचें। और सनातन धर्मियों को, दर्शकों, ये सोचना है कि अगर 5 साल का आपका मासूम किसी इब्राहिम या अहमद के साथ जा रहा है तो उसके साथ क्या हो सकता है। आप सोचिए, और गंगा जमनी तहजीब पर भी सोचिए। फिलहाल इतना ही, अभी लेंगे विराम, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अवनीश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। नमस्कार।